कहते हैं ब्रह्म नद्या सरस्वती आश्रम पश्चिमे तटे श्याम प्रासहिति प्रोक्त्वा ऋषीणाम सर्वर्थ वर्धने तास्मिन् स्वाश्रमे व्यासो बद्रीखंड। जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री। जय श्री श्याम दोस्तों, मैं आपका वीरेंद्र अपने YouTube चैनल वीरेंद्र बिस्ला ब्रिजवासी पर स्वागत करता हूं। और आज हम पहुंचे हैं हिमालय की गोद में, हिमालय की तलहटी के अंदर शिवालिक की पहाड़ियों में। देखकर नज़ारा अद्भुत दृश्य मन प्रफुल्लित हो गया। तो साथियों, अब हम पहुंच चुके हैं हमारे आदि बद्रीनारायण जी के मंदिर के बिल्कुल सामने, जिनका निवास स्थान सतयुग के अंदर, द्वापर युग के अंदर, त्रेता युग के अंदर हमारे यही रहा है। जैसे ही कलयुग का आरंभ हो जाता है तो हमारे बद्रीनारायण जी स्वामी जी यहाँ से फिर बद्रीनाथ धाम के अंदर चले जाते हैं। तो आज भी ये मान्यता है कि आज भी हमारे स्वामी बद्रीनारायण जी इस मंदिर के अंदर निवास करते हैं। तो सबसे पहला निवास स्थान भी उनका यही रहा है। जो हमारी चार धाम की यात्रा है, वो चार धाम की यात्रा का सबसे पवित्र स्थान यही है। यहीं पर हमारे सभी चारों देवी देवता हैं। तो जो चार धाम की यात्रा जो हमारे सतयुग के अंदर, द्वापर और त्रेता युग के अंदर रही थी, यही मानी गई थी। उसके बाद फिर ये देवी देवता अलग अलग स्थानों पर हमारे पूरे भारतवर्ष के अंदर फैल गए थे। तो आइए हम दिखाते हैं हमारे श्री आदि बद्रीनारायण जी के मंदिर को। मैं पहुंच चुका हूं हमारे आदि बद्रीनारायण जी के मंदिर के बिल्कुल गेट के सामने, और ये हमारे पुजारी जी यहीं हैं। तो इनसे भी जानेंगे इस मंदिर की क्या महत्ता है और किस प्रकार से ये मंदिर आज हमारी आस्था का केंद्र, हमारे इस कलयुग के अंदर कितनी बढ़ गई है। तो स्वामी जी जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। तो स्वामी जी, हमारे आदि बद्रीनारायण जी के बारे में कुछ बताइए। आदि, जहाँ आदि शब्द का उच्चारण होता है, ऐसे ही प्रमाणित होता है कि ये बहुत ही प्राचीन, बहुत ही पुराना तीर्थस्थल है। जनश्रुतियों के अनुसार जो है सो कहते हैं कि यहाँ पर भगवान श्री हरि नारायण विष्णु ने जो है 5129 वर्ष तक तपस्या किया है। अभी आप जो विग्रह देखेंगे, ठाकुर जी का दर्शन करेंगे, उनके चार हाथ हैं। जो दो हाथ ध्यानावस्था है, दो हाथ में शंख और चक्र है। एक मंत्र शक्ति से प्रकट देवी है, वो जो पहाड़ों पर विराजमान है, माता मंत्रा देवी हैं। और ये जो है सो सरस्वती, ये भगवान केदारेश्वर हैं। अपितु आप पीछे जो है सो सरस्वती उद्गम स्थल का दर्शन कर ही आए हैं। वो कहते हैं कि यहाँ चार धाम है। इस शिवालिक पर्वत श्रृंखला में चार धाम में मंडित। उन्होंने कहा गया है कि भगवान नारायण जो है ब्रह्म नदी सरस्वती के पश्चिम तट पर जो है सो विराजमान है और जो है सो ध्यानावस्था में है। कहते हैं कि लक्ष्मी जी ने नारद जी से पूछा था, नारद जी ने लक्ष्मी जी को इस जगह का पता बताया। फिर यहाँ लक्ष्मी जी आई और उन्होंने देखा कि जो है परमात्मा का जो है सो सूर्य के ताप से शरीर काला पड़ रहा है। तो यहाँ पर उन्होंने बद्री बनकर के छाया की, इसलिए इस तीर्थ का नाम आदि बद्री पड़ा। अभी तो यहाँ चार धाम है। कहते हैं जो व्यक्ति इन चारों तीर्थों का दर्शन करता है, कलयुग में उसे बद्री नारायण, केदारनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री जाने का फल यहाँ प्राप्त होता है। बोलिए बद्री विशाल भगवान की जय। ठीक है। तो महंत जी, कहने का मतलब जो भी श्रद्धालु इन चार क्षेत्रों की यात्रा कर लेगा, उनको जो हमारे उत्तराखंड के अंदर जो चार धाम है वहाँ जाने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे हम मना नहीं कर सकते। कहने का मतलब, क्योंकि ये हमारे जब प्रारंभ हुई सृष्टि, तो उस वक्त यहाँ कहा गया है कि वहाँ अगर आप किसी कारणवश नहीं जा पाते हैं तो इस क्षेत्र में आके यहाँ दर्शन करने से आपको वहीं जाने का फल प्राप्त हो। वहीं जाने जैसा फल हमें यही मिल जाएगा। हाँ, जिस श्रद्धालु की पॉकेट, उसके पास आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि आजकल वो वहाँ न जाए। आपदाओं के चलते वो पहाड़, तीर्थ क्षेत्र जो है सो पहाड़ में है, स्वर्ग है वहाँ, लेकिन वो 6 महीना तो ऐसे ही बंद रहता है। हाँ, क्योंकि मान जी, मैंने केदारनाथ की यात्रा की थी अभी जून के अंदर। तो रास्ते में मैंने देखा कि वहाँ पर प्राकृतिक आपदा तो आती है, घोड़ों का बहुत बुरा हाल है। वो एक बहुत अच्छा स्वस्थ आदमी, ऊपर से एक पत्थर गिरता और एकदम से उसकी डेथ हो जाती। मतलब वहाँ की उन घटनाओं को देखते हुए तो मैं अपने श्रद्धालुओं से कहूँगा कि एक बार विगत कुछ वर्षों में, कुछ वर्ष पहले जब हम लोग छोटे थे और गुरुकुल में पढ़ा करते थे,
जैसे तो उस समय हमारे गुरुजी लोगों ने बताया था कि व्यक्ति बद्रीनारायण केदारनाथ की जो यात्रा करता था तो यह सोच करके जाता था कि अब हमें उन्हीं के शरणागति हो जाना है और वापस नहीं आना है। तो आज तो जो है सो इतनी अच्छी सुविधाएं वहाँ हो गई, सड़कें बन गई, सब कुछ हो गया और जो है सो लाखों की संख्या में तीर्थयात्री वहाँ दर्शनार्थी के दर्शन के लिए जाते हैं। लेकिन बीच में जो खगोलीय स्थिति है या जो है सो प्राकृतिक आपदा है, बारिश वगैरह है, जिसके चलते वो रास्ते क्षतिग्रस्त हो जाते हैं और एक सुदूर प्रदेश में है, स्वर्ग में है। हाँ, ये तो है परमात्मा बैकुंठ, बिल्कुल वहाँ बैकुंठ ही है, बैकुंठ है जहाँ परमात्मा निवास करते हैं, वो जगह बैकुंठ ही है। ये भी बैकुंठ है और आप सबों का स्वागत है, आप सब चलें दर्शन करें। जहाँ पर भगवान, आपने कहा कि 5008 साल 5129 साल जब भगवान जी क्षेत्र के अंदर यहाँ पर विराजमान रहे, तपस्या की, ये तो वैसे ही तपोभूमि बन गई है, ये तो हमारे लिए वैसे ही बैकुंठ धाम है। हाँ, आपने एक बहुत अच्छा शब्द कहा कि पहले आदमी ये सोचकर जाते थे कि परमात्मा को हम समर्पित कर देते हैं, तो कुछ घटनाएं वहाँ घटती हैं तो उनको हम अन्य रूप में न लेकर के कि वो भगवान की, हाँ, परमात्मा के होकर जाते हो, परमात्मा उनको अपनी गोदी के अंदर, अपनी लैप के अंदर ले लेते हैं, तो इनको हम अन्यथा न समझें। ये बहुत बड़ी घटना है, बहुत अच्छी बात है। पहले लोग यही सोच के जाते थे। हम एक व्यवस्था के ऊपर बात कर रहे थे, पहले उतनी आधुनिकता नहीं थी, अब ये आधुनिकता हो चुकी है कि वहाँ हम मंदिर के समीप तक जो है सो गाड़ियों से जाते हैं। तो स्वामी जी जो ये घंटा देख रहे हैं, तो इसका क्या औचित्य है यहाँ पर? देखिए, आध्यात्मिक दृष्टि से इसका बहुत बड़ा महत्व है। यह हम जब चलते हैं तो जो हमारे अंदर ये एक दंदसा होता रहता है कि हम अभी कहीं गए या हम अपने जीवन काल में जिस जगह पे गए वो तंद्राएं हमारी टूटती नहीं है और यह वाइब्रेट करता है दिमाग को और हम परमात्मा के दरबार में आकर भी क्लीन नहीं हो पाते। इसलिए हमारे मनीषियों ने एक हमारे दिमाग को शौक देने के लिए घंटा बनाया कि जैसे इसको आप बनाएंगे, इसमें ये जाके गूंजेगा और 2 मिनट के लिए हम वो जो सोच रहे हैं वो भूल जाएंगे और जैसे हम झुकेंगे सामने परमात्मा दिखेगा और वही समय होता है परमात्मा से जो है आदान प्रदान यानी रिफ्लेक्ट की प्रतिक्रिया। एक क्षण ही बहुत है, परमात्मा अगर रेते भर रहता है, बिल्कुल। बाकी तो हम अपने संसारिक जीवन में लग जाते हैं। हाँ, उसको हम नहीं भूल पाते। तो हम भी चाहेंगे कि हम भी इन संसारिक चीजों को भूल करके एक बार परमात्मा के चरणों में अपनी भी अरदास लगाएंगे हम भी यहाँ। जय बद्रीनाथ। तो साथियों, आदि बद्री नारायण जी के यहाँ प्रतिदिन यहाँ पर भंडारे का आयोजन करवाया जाता है और हजारों श्रद्धालु यहाँ पर प्रतिदिन भोजन। शाम वक्त तो चढ़ाई अच्छी है, सांस फूल जाती है, पर दर्शन का एक अलग ही मज़ा है। स्वामी जी का, श्याम जी के दर्शन किए, अद्भुत, मन प्रफुल्लित हो गया है। श्याम भक्तों, हमने आदि नारायण जी के मंदिर के आपको लाइव दर्शन करवाए और कहा भी गया है, हमारे पुराणों के अंदर भी है, वेदों के अंदर भी है कि हमारे यहाँ पर स्वामी नारायण जी या हमारे श्री हरि विष्णु जी 5129 साल तक इस क्षेत्र के अंदर हमारे 4 तीर्थ स्थान उनमें सब में प्राचीन भी है। तो साथियों, आज हमने यहाँ के लाइव दर्शन किए, मन प्रफुल्लित है। आप भी आइए और अपनी आत्मा को यहाँ पर आकर के इन सभी बंधनों से मुक्त कीजिए। तो और भी अच्छे कंटेंट और भी इस क्षेत्र से जुड़ी हुई नई जानकारी और नई वीडियोज़ आपके लिए लेकर आऊँगा। तो आप भी अगर मेरे इस चैनल वीरेंद्र बिस्ला ब्रिजवासी को आप सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, तो मुझे भी हौसला बढ़ेगा कि हाँ, मेरी वीडियोज़ जन जन तक पहुंच रही हैं और लोगों को पसंद आ रही हैं। तो आप एक बार प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जय श्री हरि विष्णु, जय श्री श्याम, जय राधे राधे।